नमस्कार, मैं के वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का आपका टॉपिक है साइंस से रिलेटेड गति से संबंधित आपका टॉपिक है। साइंस से रिलेटेड गति से संबंधित आपका टॉपिक है। आइए देखते हैं ज़रा गति का। ये रहा आपका पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला है, पहाड़ पर चढ़ता आदमी आगे की तरफ झुकने का कारण है। पहाड़ पर जो आदमी चढ़ता है वो आगे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, फिसलन से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, गति बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, थकान घटाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, स्थिरता बढ़ाने के लिए। जो पहाड़ पर जो इंसान चढ़ता है वो आगे की ओर झुक जाता है, तो वो किस लिए झुक जाता है? वो अपनी स्थिरता बढ़ाने के लिए झुक जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। डी आपका राइट आंसर होगा। पहले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर दूसरा, वेग का सूत्र है। प्रश्न नंबर दूसरा ये है, वेग का सूत्र है। तो आपका जो वेग का सूत्र है, ऑप्शन नंबर ए, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन बटा समय। ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन बटा समय। और ऑप्शन नंबर सी, दूरी इंटू समय। दूरी इंटू समय। ऑप्शन नंबर डी, चाल इंटू समय। तो आपका जो प्रश्न था वो ये था कि वेग का सूत्र है। तो वेग का जो सूत्र है वो होता है विस्थापन बटा समय। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन बटा समय। प्रश्न नंबर अगला देखिए ज़रा, बल का एसआई मात्रक है। बल का एसआई मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए, डायन। ऑप्शन नंबर बी, जूल। ऑप्शन नंबर सी, केल्विन। ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन। तो बल का जो एसआई मात्रक है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। प्रश्न नंबर चौथा, गति का प्रथम नियम परिभाषित करता है। आपका जो गति का जो प्रथम नियम है वो परिभाषित करता है। क्या करता है आइए देखिए ज़रा। ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व। ऑप्शन नंबर बी, बल। ऑप्शन नंबर सी, बल और जड़त्व दोनों। और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो गति का जो पहला नियम है, गति का पहला नियम जो परिभाषित करता है वो करता है बल और जड़त्व दोनों को परिभाषित करता है। बल और जड़त्व दोनों को परिभाषित करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर पाँचवा, वह नियम जो बल को परिभाषित करता है, वह कौन सा नियम है जो बल को परिभाषित करता है? न्यूटन से संबंधित नियम अगर गति वाला टॉपिक है आपके सिलेबस में, तो न्यूटन से संबंधित नियम या समीकरण या वो किस सिद्धांत पर या उसके उदाहरण से संबंधित प्रश्न बनने की 101% संभावना रहती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि गति से संबंधित कोई प्रश्न आपका नहीं छूटे। और प्रश्न नंबर पाँचवा जो है कि वह नियम जो बल को परिभाषित करता है, तो न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन नंबर बी दूसरा नियम, ऑप्शन नंबर सी तीसरा नियम, ऑप्शन नंबर डी चौथा नियम। मैं आपको बता दूं कि गति के न्यूटन ने सिर्फ कितने नियम दिए हैं? गति के न्यूटन ने सिर्फ 3 नियम दिए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा तो क्रॉस हो गया।
अब आता है आपका कि बल कौन परिभाषित करता है। तो आप लोगों ने प्रश्न नंबर 4 में ही देखा होगा, बल और जड़त्व दोनों को परिभाषित करता है। तो आपका न्यूटन के गति का जो पहला नियम है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 है, त्वरण का एसआई मात्रक है। त्वरण का एसआई मात्रक है, एग्जामों में पूछा जाता है। बल, त्वरण, इसका त्वरण का एसआई मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर डी सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपका जो त्वरण का जो एसआई मात्रक है वो रहेगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं रहेगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। मैं इसको देखने की कोशिश करूंगा, एक बार कन्फ्यूज़न वाली स्थिति बन रही है ज़रा। प्रश्न नंबर 7वां ये रहा आपके सामने, क्रिया और प्रतिक्रिया है। क्रिया और प्रतिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए हमेशा बराबर और विपरीत, ऑप्शन नंबर बी हमेशा असमान और विपरीत, ऑप्शन नंबर सी हमेशा बराबर और समान दिशा में, ऑप्शन नंबर डी हमेशा बराबर। तो आपका जो आंसर है वो रहेगा क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा बराबर होती हैं और हमेशा बराबर होती हैं और एक दूसरे के विपरीत होती हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा बराबर होती हैं और एक दूसरे के विपरीत होती हैं। यही न्यूटन की गति का तीसरा नियम भी कहलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 7वें का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8वां ये रहा, बंदूक का बंदूक का प्रतिक्षेपण किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन की गति का पहला नियम, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन की गति का दूसरा नियम, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन की गति का तीसरा नियम, ऑप्शन नंबर डी दाब। तो आपका जो गति का बंदूक का प्रतिक्षेपण होता है वो आपको पता होगा कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। आप लोग बंदूक को चलाते हैं कंधे पर रखकर तो गोली आगे जाती है लेकिन कंधे को पीछे की धक्का लगता है। इसलिए न्यूटन की गति का तीसरा नियम आपका राइट आंसर रहेगा। प्रतिक्षेपण का उदाहरण न्यूटन की गति का तीसरा नियम आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर प्रश्न नंबर 8वें का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9वां है। प्रश्न नंबर 9 को देखने से पहले मैं चाहूँगा कि लाइक कमेंट्स करें। सिर्फ मेरी एक ही आपसे गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करते रहें। मैं इसी तरीके से आगे वीडियो बनाता रहूँगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9वां, क्रिकेट गेंद को पकड़ना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए गति, ऑप्शन नंबर बी बल, ऑप्शन नंबर सी रेखीय संवेग, ऑप्शन नंबर डी आघूर्ण। तो क्रिकेट की गेंद को पकड़ना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा, रेखीय संवेग। आपको पता होगा कि क्रिकेट में जो फील्डर होते हैं वो गेंद को पकड़ते हैं, कैच पकड़ते हैं, तो आपको पता होगा कि अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे की ओर खींचते हैं। इस वजह से गेंद आसानी से अपने हाथ में आ जाती है और उछल के गिरती नहीं है, कैच छूटता नहीं है। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न नंबर 10वां ये रहा आपके सामने, जब एक वस्तु की चाल दुगनी होती है तो ऑप्शन नंबर ए त्वरण दुगना होता है, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान दुगना होता है, ऑप्शन नंबर सी गतिज ऊर्जा दुगनी होती है, ऑप्शन नंबर डी गतिज ऊर्जा 4 गुनी होती है। तो आपको पता होगा कि जब एक वस्तु की चाल दुगनी होती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा।
ऑप्शन नंबर डी। 10वें प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी होती है। प्रश्न नंबर 11 है, इसका प्रयोग करके घर्षण कम किया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि किसका प्रयोग करके घर्षण को कम किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए तेल, ऑप्शन नंबर बी ग्रीस, ऑप्शन नंबर सी पाउडर, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो आपको पता है कि घर्षण हमारे दैनिक जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमारे दैनिक जीवन में हम जो चल पा रहे हैं वो घर्षण की वजह से चल पा रहे हैं। हमारे जूते चप्पल जो घिस रहे हैं वो भी घर्षण की वजह से घिस रहे हैं। तो तेल लगाकर भी हम घर्षण को कम कर सकते हैं, ग्रीस लगाकर भी हम घर्षण को कम कर सकते हैं, पाउडर लगाकर भी हम घर्षण को कम कर सकते हैं। आपको पता होगा कि कैरम जब खेलते हैं तो उसमें पाउडर छिड़का जाता है कैरम को खेलने के पहले। तो क्योंकि उसकी जो गोटियां होती हैं वो आसानी से फिसल सकती हैं, इसलिए घर्षण को कम करने के लिए ये तीनों ऑप्शन राइट रहेंगे। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी सभी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 11वें का डी आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 12वां, शरीर तभी संचालन नहीं, ये संचलन है। शरीर तभी संचलन कर सके जब घर्षण बल, शरीर तभी संचलन कर सके जब घर्षण बल ऑप्शन नंबर ए लगाए गए बल के बराबर हो, ऑप्शन नंबर ए लगाए गए बल के बराबर हो, ऑप्शन नंबर बी लगाए गए बल से कम हो, ऑप्शन नंबर सी लगाए गए बल से अधिक हो और ऑप्शन नंबर डी 0 हो। तो जब आपको पता होगा कि जब हम संचलन करते हैं, जब हमारा शरीर चलता है तो लगाए गए बल से कम होना चाहिए घर्षण बल। जो घर्षण बल जो होता है वो लगाए गए बल से कम होना चाहिए, तभी हमारा शरीर संचलन कर सकेगा। इसलिए 12वें का बी आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 13 ये रहा आपके सामने। हमारी हथेलियों को रगड़ना उदाहरण है। क्या है देखिए ज़रा। ऑप्शन नंबर ए बेलन घर्षण, बेलन, ऑप्शन नंबर ए बेलन घर्षण, ऑप्शन नंबर ए बेलन घर्षण, ऑप्शन नंबर बी सर्पी घर्षण, ऑप्शन नंबर सी स्थैतिक घर्षण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर रहेगा, हमारी हथेलियों को रगड़ना जो उदाहरण है वो सर्पी घर्षण का उदाहरण है, सर्पी घर्षण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न ये रहा। बॉल बेयरिंग प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए उसी स्थिति में रहने के लिए, ऑप्शन नंबर बी घर्षण बढ़ाने के लिए, उसी स्थिति में रहने के लिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी घर्षण बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी घर्षण कम करने के लिए और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर रहेगा, बॉल बेयरिंग का जो प्रयोग किया जाता है वो घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। घर्षण को कम करने के लिए बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15वां ये रहा। चाल कभी भी नहीं हो सकती है। आपकी जो चाल है वो कभी भी नहीं हो सकती है। कैसी नहीं हो सकती है, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी धनात्मक, ऑप्शन नंबर सी ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर डी भिन्नात्मक। तो आपकी जो चाल है वो 0 भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती हैं, भिन्नात्मक भी हो सकती हैं, लेकिन ऋणात्मक कभी नहीं होगी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। ऋणात्मक आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 16वां, विस्थापन कैसा होता है।
ऑप्शन नंबर ए हमेशा धनात्मक होता है, ऑप्शन नंबर बी हमेशा ऋणात्मक होता है, ऑप्शन नंबर सी दोनों होते हैं, धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, ऑप्शन नंबर डी दोनों नहीं। तो आपको बता दूं मैं कि विस्थापन जो होता है वो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा, दोनों धनात्मक और ऋणात्मक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 ये रहा आपके सामने। हवाई जहाज़ का आकार धारा रेखित होता है, हवाई जहाज़ का जो आकार होता है वो धारा रेखित होता है ताकि वे रिक्त स्थान पर काबू पा सके। ऑप्शन नंबर ए स्थैतिक घर्षण, ऑप्शन नंबर ए स्थैतिक घर्षण, ऑप्शन नंबर बी सर्पी घर्षण, ऑप्शन नंबर सी वायु का घर्षण बल, ऑप्शन नंबर सी वायु का घर्षण बल, ऑप्शन नंबर डी बेलन घर्षण। तो आपका जो हवाई जहाज़ है वो धारा रेखित होता है ताकि वो वायु का घर्षण बल पर काबू पा सके, इसलिए प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18वां प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न नंबर 18वां है, एक रॉकेट रिक्त स्थान के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हम लोगों ने पिछली छोटी कक्षाओं में इस चीज़ को बहुत पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर ए कोणीय संवेग, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी रेखीय संवेग, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा। तो आपका जो रॉकेट है वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न नंबर 19वां, इसको करने से पहले मैं चाहूँगा कि मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आगे आपके सामने और भी अच्छे वीडियोस और MCQs लेकर आ सकूं। और अगर मुझे आपको थोड़ा सा भी लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आप बिना सोचे समझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्रश्न नंबर 19, किसी पिंड के जड़त्व को इसके रिक्त स्थान द्वारा मापा जाता है। कोई पिंड है, उसके जड़त्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी चाल, ऑप्शन नंबर सी भार, ऑप्शन नंबर डी वेग। तो आपका जो किसी पिंड का जो जड़त्व है वो उसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है, द्रव्यमान के द्वारा ही मापा जाता है कि उसका जड़त्व कितना रहेगा। ऑप्शन नंबर 19वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। और ये रहा आपके सामने आपका लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। मैं रोज़ 20 क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ हिंदी और विज्ञान से रिलेटेड। मैं 20 MCQs 20 MCQs रोज़ लेकर आ रहा हूँ। इसलिए अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है आपके टॉपिक का, न्यूटन की गति का दूसरा नियम का सूत्र जो है, न्यूटन ने अपने 3 नियम दिए हैं, उस नियम में आपसे पूछा है कि दूसरा नियम जो है वो उसका गणितीय रूप क्या है या उसका सूत्र क्या है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बल बराबर द्रव्यमान इंटू घनत्व, बल बराबर द्रव्यमान इंटू घनत्व। ऑप्शन नंबर बी बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान इंटू त्वरण, ऑप्शन नंबर सी बल बराबर द्रव्यमान अपॉन त्वरण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर है, जो बल का जो मैंने कल परसों के एक लेक्चर में बताया था कि F बराबर ma, जो आपका जो न्यूटन की गति का दूसरा नियम का गणितीय रूप है F बराबर ma, मतलब F बराबर मतलब होता है बल
बराबर एम मतलब होता है द्रव्यमान और इनटू ए मतलब होता है आपका त्वरण। ए मतलब क्या होता है आपका त्वरण। इसलिए बल का जो सूत्र है वो है बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी आपको दिखेगा, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये आपका राइट आंसर रहेगा। 20वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ये रहे आपके 20 प्रश्न, ये रहे आपके 20 प्रश्न। और इन 20 प्रश्न को मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप इसको देखें और समझें। मैं आगे भी इसी प्रकार से और भी सीरीज लाने का कोशिश कर रहा हूं, जो कि आपके लिए हर एक एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसी के साथ मिलते हैं कल फिर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।